और ये इस वक्त हम माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। महानुभावों, शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वम परम वशम दुखम सर्वात्म वशम सुखम, अर्थात जो औरों के बस में है वह दुख का कारण बनता है और जो स्वयं के वश में है वह सुख का कारण बनता है। प्रदेश का हित आत्मनिर्भरता के इसी केंद्रीय भाव में निहित है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साक्षी और सारथी राज्य की लोक सेवाओं के प्रमुख परम आदरणीय मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन से मैं करबद्ध अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया आएं और अपने स्वागत उद्बोधन से आज के आयोजन को आलोकित करें। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री वी डी शर्मा जी, नीति आयोग भारत शासन के सीईओ श्री अमिताभ कांत जी, मंत्रिपरिषद के माननीय मंत्रीगण, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश से जुड़े हुए हमारे माननीय सांसदगण, विधायकगण और मेरे समस्त अधिकारी साथियों, इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इन क्षणों का भी जिनमें इस आयोजन की सुखद अनुभूति हमें मिली है, और मैं स्वागत करता हूं उस मार्गदर्शिका का भी जो इस प्रदेश के विकास की यात्रा का पथ प्रदर्शन करेगी। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। पहली आप सब जानते जरूर हैं, पर आपको याद दिलाना चाहता हूं। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की बागडोर संभाली थी, उन परिस्थितियों से हम सब भली भांति अवगत हैं। संक्रामक कोविड भले विश्वव्यापी था, परंतु दो दृष्टिकोण उस समय हो सकते थे। एक तो ये सब जगह है, तो जैसा बाकियों का होगा वैसा हमारा होगा, और दूसरा ये दृढ़ निश्चितता कि नहीं, यहाँ वही होगा, वैसे ही होगा जो जनहित में, प्रदेश के हित में, जनता के हित में सबसे बेहतर हो। हमारे सामने
कितनी भी कठिनाइयां रही हों, बड़ी से बड़ी चुनौतियां रही हों, बड़ी से बड़ी कठिनाई हो, मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि मुख्यमंत्री जी का काम करने की उमंग, उनका उल्लास, उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह, इनके सामने ये कठिनाइयां हमेशा बौनी साबित हुई। और यही कारण है कि जब देश के कई हिस्सों में और देश के बाहर के कई हिस्सों में संक्रामक कोविड नियंत्रण से बाहर जाता दिखाई दिया, प्रदेश में वह हमेशा उसका प्रबंधन इसी प्रकार रहा जैसे इन गिवन परिस्थितियों में जो यथासंभव बेस्ट हो सकता था। दूसरी बात, कठिनाइयां कितनी भी रही हों, चुनौतियां कितनी भी रही हों, उसमें विकास की गति धीमी ना हो, और ना सिर्फ गति धीमी हो बल्कि उसके नए सपने संजोना और उन्हें अमली जामा पहनाने के लिए व्यवस्थागत, नीतिगत निर्णय करना, उसका भी अगर कोई सर्वोच्च कोटि का उदाहरण है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दिनों में प्रस्तुत किया। उनकी दृढ़ निश्चितता और उनकी प्रेरणा दे सकने की क्षमता का ही कारण था कि हमने नीति आयोग के सहयोग से, उनकी सहायता से विकास के 4 प्रमुख स्तंभों पर बड़े संक्षिप्त समय में, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में वृहद विचार विमर्श की व्यवस्था की। ये 4 विकास के स्तंभ इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस, हेल्थ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट थे। हालांकि कोविड ने हमारा बहुत नुकसान किया, हम सब उस क्षति से वाकिफ हैं, परंतु मैं समझता हूं कि अगर एक पॉजिटिव चीज भी हमको कोविड से मिली तो वो प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रणाली में एक आमूल-चूल परिवर्तन, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी आदत में शुमार हुआ। अन्यथा ये फैसिलिटी पहले भी थी, इसका उपयोग नहीं था। उस दृष्टि से मैं इसे कोविड की एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन प्रशासनिक व्यवस्था में मानता हूं। अगर ये व्यवस्था नहीं होती और ये एक निश्चय मुख्यमंत्री जी का नहीं रहा होता तो ये संभव नहीं था कि देश विदेश के भिन्न भिन्न हिस्सों से लगभग 650 विषय विशेषज्ञों ने इन 4 कॉन्फ्रेंसेस में 4 दिनों में भाग लिया। अपने विचारों से, अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टीज से इसको एनरिच किया। उसके अलावा ऑनलाइन बहुत बड़ी संख्या में सुझाव लोगों के प्राप्त हुए और इन सब का समावेश करने के बाद मंत्रीगणों की समितियों ने जो उस पर काम किया और अंतिम रूप से एक मार्गदर्शिका, एक रोड मैप को तैयार किया, उसके लिए मैं आप सब की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। प्रदेश की विकास की यात्रा किन गंतव्य पड़ावों से गुजर करके किन मंजिलों तक पहुंचेगी, उसे इस रोड मैप में शामिल किया गया है। उसका कितना महत्व है हमारे आने वाले समय के लिए और उसका क्या विजन है, ये हम सब समझते हैं, पर हम आतुर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के लिए, उनके विचारों के लिए, जो हमें इसके बारे में विस्तृत रूप से अपने उद्बोधन में बताएंगे। अंत में आप सबका पुनः स्वागत करते हुए, आप सबके प्रति आभार भी प्रदर्शित करते हुए, इस विश्वास के साथ मैं अपने उद्बोधन को समाप्ति देता हूं कि हम सब अपनी पूरी निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ और जिम्मेदारी के साथ इस रोड मैप को अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे।
पूरा योगदान करेंगे हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय।